शुरुआत की है एलिमिनेटर की और अब्दुल का आया है पहला स्पाइक, लेकिन रहा नाकाम। पहला अंक जाएगा घरेलू टीम के पास। नोएडा थंडर्स की हुई है शुरुआत। एक कंबाइंड एफर्ट शुरुआत में ही दिखा दिया है कि आज ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा ऑफ पोजीशन थे, अब्दुल मुगनी तैयार नहीं थे। जोन 2 से अटैक तो किया, लेकिन ऑफ पोजीशन ब्लॉक से बचना आसान नहीं। सूर्यांश और अभिनव का डबल ब्लॉक, लंबे लंबे हाथ उस नेट पर तैनात। पिछली बार जोन को, इस बार जोन 4 से चलिए, ये एक आसान अटैक था। लिबेरो गुरु ने वहां पर कोशिश तो जरूर की, बॉल उठ गया, पर उस बॉल को वापस विपक्षी कोर्ट में भेज नहीं पाए हैं। उतनी पावर का ब्लॉकिंग के लिए जा पाते। शिखर वहां पर ऑलरेडी नेट टच का फाउल कर चुके थे, इसके चलते रेफरी का विसल और ये पॉइंट भी नोएडा थंडर्स के खाते में है। और चेतन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब पिछला मुकाबला हुआ था दोनों के बीच में, तो मुकाबले के बाद विपुल कुमार ने जिक्र किया था कि हम अगले मुकाबले में जीत जरूर हासिल करेंगे। आज थोड़ी गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब आगे चूकेंगे नहीं। डबल ब्लॉक एक और बार अभिनव और शुभम की जोड़ी ने किया है ये कमाल। अपनी हाइट की अच्छे तरीके से प्रयोग किया। शिखर का डिकॉय तो आया था, लेकिन चूके अशोक, और अगर आप अशोक और अब्दुल को चुप रख पाएंगे तो गोरखपुर को आप दबाव में ले आएंगे। और इस शुरुआती दौर में नोएडा ने ठीक ऐसा ही किया है। सूर्यांश एक पावर पैक सर्विस वहां पे था, ये एक इजी क्रॉस हो सकता है। ये शुभम चौधरी और अब्दुल का ये स्पाइक। गुरु ने खेल को जीवित रखा है, रैली अभी भी जारी। एक और बार अब्दुल, और इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे नोएडा के खिलाड़ी। और बार बार मैं यही बात कहूंगा, अगर आप अब्दुल और अशोक को खामोश नहीं रख पाएंगे तो गोरखपुर पे दबाव नहीं बना पाएंगे। खास बात यह है कि आज अब्दुल को ज्यादा से ज्यादा बॉल फीड की गई हैं, चाहे वो जोन 4 पर हो, चाहे वो जोन 2 पर हो, उनको पूरी तरह से टोकपेट नहीं कर पाए हैं। शमीम सिंगल ब्लॉक के लिए वहां पर मौजूद, कटिंग करनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन साइड लाइन से बाहर चला गया बॉल। 4-3 का स्कोर, एक क्लोज कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में फिलहाल बिल्ड हो रहा है। और चेतन, कल रात को आराम से सो गए थे। कल का जो मुकाबला था, 5 सेटों का मुकाबला। लंबी रैली यहां पर नंद गोपाल, और ये स्पाइक आ गए हैं खेल में अपना। प्रो वॉलीबॉल लीग में पूरी तरह से छाए हुए हैं। ब्रेन और मसल का डेडली कॉम्बिनेशन उनके पास में है। वो ये बखूबी जानते हैं कि कब कहां पर कैसे पॉइंट निकालना है। बढ़िया सर्व, शिखर का पिकअप रहा है। शमीम का डिकॉय, अशोक ने निकाला है चेकआउट पॉइंट। एक बार फिर बढ़त में आ जाएंगे गोरखपुर। ये केवल दूसरा मौका है इस पहले सेट के शुरुआती दौर में जब गोरखपुर ने ली है बढ़त। डबल ब्लॉक के बीच काफी गैप था। दिवांग और शुभम चौधरी वहां ब्लॉक के लिए गए थे, पर उसका पूरा एडवांटेज उठा लिया। खास बात यह कि वहां पर कॉम्बिनेशन अटैक हुआ है। सकलेन तारिक ने जिस तरह से अपने दोनों अटैकर्स को डॉज करने की कोशिश की, उसमें कामयाबी। अब्दुल की सर्व, नंदा एक और बार, और उन्हें नहीं रोक पाए। इस बार भी 2 लगातार स्पाइक, 2 लगातार अंक। नोएडा फिर बढ़त में। नंद गोपाल कामयाबी एक बार फिर उनके कदम नहीं, हाथ चूमती हुई। दोनों ब्लॉकर्स के बीच में वो गैप ढूंढा है। सकलेन तारिक और शमीम इतने लंबे ब्लॉक में अपनी जगह पक्की की है। ऑपोजिशन कोर्ट में ना डिफेंडर ना ब्लॉक, किसी को छुआ नहीं वो बॉल। बार आसानी से लॉब ही कर दिया, हालांकि कोर्ट पे नहीं गिरी, लेकिन ब्लॉकर के हाथ से लगकर गई है तो चेकआउट अंक मिलेगा। इस लॉब पे आमतः हमें लॉब पॉइंट देखने को मिलता नहीं है। देखिए, हाथ लगा और उसके चलते ये अंक बनाया है। कोर्ट के बाहर पैनकेक की कोशिश जरूर रही थी, लेकिन चूके विपुल कुमार कोशिश उन्होंने जरूर की थी।
कि जीवित रखा जाए गेंद को। गोरखपुर फिर बढ़त में, देवांका पे मौका बना हुआ है, मौका रमन के लिए खुला था, ओपन नेट था। एक बार ऑपोजिशन डिस्टर्ब हुआ, उसको अपनी एडवांटेज, अपनी ताकत बना लिया। नीचे गिरकर नीचे से एक हाथ से बॉल उठा दिया था और फिनिश करने में कामयाबी मिल गई वहां पर रमन को। विपुल कुमार की कोशिश थी सिंगल ब्लॉक की, शमीम की सर्व, और देखिए ये तो बिल्कुल किस्मत वाली बात है। लगा नहीं कि दूसरे कोर्ट में जाएगी, पहले लगा कि अपने ही कोर्ट में गिर जाएगी, लेकिन अंक मिला है। और आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि नींद अच्छी आई थी या नहीं। बड़ी मीठी नींद आई थी, क्योंकि हमारी आवाज का काफी दम लगा था कल। उम्मीद यही है, एंटिसिपेशन यही थी आज सुबह कि ये मुकाबला भी 5 सेटों में जाए। सूर्यांश सूझबूझ दिखाई है, समझदारी दिखाई है, देख लिया कि ऑपोजिशन कोर्ट पूरी तरह से खाली है, ब्लॉक को गार्ड करने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अब्दुल मुगनी काफी ऑफ पोजीशन खड़े थे, शिखर ऑलरेडी ब्लॉक में ज्वाइन नहीं कर पाए, खाली मैदान, और ये प्लेसमेंट सूर्यांश की। देखिए जिस इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से इस पहले सेट की शुरुआत हुई है। हालांकि गोरखपुर के पास अभी 2 अंकों की बढ़त है, लेकिन नोएडा ने जिस प्रकार से आज शुरुआत की है, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। चेकआउट नहीं मिला है यहाँ पर, और जो स्पाइक है वो उड़ती हुई एंड लाइन के पार। अब 1 अंक का अंतर रह गया है इन 2 टीमों के बीच। एक शानदार पास वहां लिफ्ट किया था, बिल्कुल ओपन नेट था, जोन 2 से सीधा जोन 4 पे फीड किया है। उसके बावजूद चलिए पॉइंट नहीं मिला, ये पॉइंट नोएडा थंडर्स के खाते में। अभिनव इस समय नेट पर, एक और बार ऑफ, और एक हल्के से टैपिंग के चलते ही उन्होंने कोशिश की थी, ड्रॉप डालना चाहते थे, लेकिन साइड लाइन से बॉल मैदान से बाहर चला गया। जी हाँ, देखिए नेट पे टच होकर गया है, और बहुत ही अच्छा खेल दिखाया कि उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि इस गेंद की दिशा बाहर की तरफ है और टच नहीं किया, जिसके चलते अंक मिला नोएडा को। बराबरी हो गई है, 9-9 की बराबरी। शिखर ने यहां पर अच्छा खेल दिखाया नेट पर। अब्दुल का स्पाइक, लेकिन मिस कर दिया। क्या इससे आज के मुकाबले का रुख दिखाई देना शुरू हो रहा है? शुरुआत शानदार की थी, अब्दुल मुगनी ने एक अच्छी फिनिशिंग दी थी हर जोन पर, लेकिन इस बार काफी ऑफ पोजीशन नजर आए। बैक कोर्ट में है, थोड़ा सा जजमेंट नहीं हुआ, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और उसके चलते सीधा नेट के बीचों बीच अटैक किया है। जोन 2 से अटैक करने में सफलता नहीं मिली। 1 पॉइंट की एडवांटेज इस समय ले ली है नोएडा थंडर्स ने। यही कहानी चली है गोरखपुर जायंट्स की। पिछले 4 ओकेजन पर गलतियां हुई हैं, नुकसान हुआ है। कोई ब्लॉकर नहीं, ओपन नेट था, रमन ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन काफी दूर, एंगल नहीं मिला, बॉल के साथ बराबरी पर कांटेक्ट नहीं आया। एक पॉइंट जोड़ती ये नोएडा थंडर्स अब 2 पॉइंट की एडवांटेज पर पहुंच गई है। डबल ब्लॉक, बॉल को बचाए रखा है, जीवित है बॉल, ये इजी क्रॉस होगा, ये मौका बन सकता है नोएडा थंडर्स के लिए, और बन गया है ये मौका नोएडा थंडर्स के लिए। बना जरूर, पर आउट बॉल है। और यहाँ पर आपके पास रिव्यू मौजूद है, लेकिन क्या लेंगे रिव्यू? नहीं, अभी हम पहले सेट में ही हैं। सूर्यांश का क्रॉस कोर्ट स्पाइक आया, देखिए उन्होंने जगह एंड लाइन के पास, लेकिन ये अंक गया है। चेतन यहाँ से देखने में क्लियर लग रहा था इन्हें, लेकिन देखिए फर्स्ट रेफरी का डिसीजन है, वो बॉल आउट है, और रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि अभी रिव्यू को गंवाने की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात यही है कि रिव्यू नहीं लिया उन्होंने। यहाँ पर अभिनव का स्पाइक, मिड ब्लॉकर का खेल, आज मिड ब्लॉकर्स की लड़ाई है, शिखर और अभिनव की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कौन जीतेगा ये निर्णय करेगा कि ये मुकाबला कहां जाएगा।
एक बढ़िया पास था मिडिल ब्लॉकर के लिए अभिनव को, क्या कमाल का फीड किया है टीम के कप्तान विपुल कुमार ने। नेट पे पूरी तरह से अलर्टनेस दिखाई है और उसके बाद में एक शानदार किल किया। 12-10 का स्कोर है, 2 पॉइंट्स की एडवांटेज अभी भी नोएडा थंडर्स के पास में है। देखिए रिव्यू की आज कोई अहम भूमिका है, ये हथियार बचा के रखना है क्योंकि 2 रिव्यूज हैं जो अनसक्सेसफुल है। और इसी बीच अभिनव क्या अंडरस्टैंडिंग है थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तब मिडिल ब्लॉकर की भूमिका निभाते थे। वर्ल्ड रेलवेज के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और एक और स्टार्ट ये है, एक और फैक्ट ये है कि विपुल के साथ यानी टीम के कप्तान के साथ भी एक चैंपियनशिप में खेल चुके हैं। कोच और विपुल एक साथ एक टीम के लिए, रेलवेज टीम के लिए, वर्ल्ड रेलवेज टीम के लिए साथ में खेले हैं। शिखर की सर्व, नंदा का पिकअप रहा इस बार और नंदा ही उसे लॉक करेंगे, लेकिन क्या यहां पर चेकआउट पॉइंट निकाला है और रिव्यू की मांग कर रहे हैं सकलेन। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट रेफरी का निर्णय देखा जो कि है आज उपेंद्र, 4 सेट आना बाकी है। इस पहले ही सेट में एक रिव्यू गवा दिया है, अब हाथ में सिर्फ एक और रिव्यू बाकी है। विपुल कुमार ने ये पास लिफ्ट किया था जोन 4 पे, नंदगोपाल ने ड्रॉप कर दिया, रिस्ट वर्क दिखाया। सकलेन तारिक ने बॉल जज तो किया, एंटिसिपेट तो किया, लेकिन बॉल सीधा लाइन पर गिरा है। 3 अंकों की बढ़त, रिव्यू खो चुके हैं गोरखपुर। लॉक एक और बार, नंदा ने जीवित रखा है रैली को और इस बार क्या गेंद उड़कर एंडलाइन के पार नहीं अंदर ही गिरी है और एक और अंक जाएगा सूर्यांश तोमर के स्पाइक पर। रमन के लिए वो पास इतना बेहतरीन पास था, सकलेन तारिक ने इशारा भी किया कि अटैक कीजिए, ड्रॉप मत मारिए, अगर ड्रॉप मारेंगे तो जवाब विपक्षी चढ़कर देंगे और वही हुआ है उस एक्शन में। एक ड्रॉप डाला, ऑपोजिशन ने बढ़िया डिफेंस कर लिया, उसके बाद एक फिनिशिंग, शानदार जबरदस्त फिनिशिंग मिल गई। बढ़िया सर्व रही, शमीम ने स्पाइक किया है। खेल अभी भी जीवित, रैली अभी भी जीवित। शुभम चौधरी का स्पाइक, इस बार डबल ब्लॉक, लेकिन नहीं, ब्लॉक के बाद गेंद गई है बाहर। अंक जाएगा नोएडा के पास 17-12। डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं नोएडा थंडर्स इस समय। 17-12 का स्कोर है। शुभम चौधरी जोन 2 से इस चेंजिंग मशीन ने माहौल चेंज कर दिया। यहाँ पर नोएडा थंडर्स को इतने क्रूशियल ओकेजन में जो एक हुई ये टीम, हेड कोच करण सिंह की ये टीम अब पूरे रंग में है, पूरे कलर्स में है, पूरे फॉर्म में है और लगातार 3 पॉइंट्स हासिल करके वो बता रहे हैं कि आज हमें रोकना आसान नहीं। दिवांक और शुभम का रहा डबल ब्लॉक, ब्रेक के बाद भी उन्होंने अपने पास रखा अंक। बढ़िया पिकअप रहा इस बार, लेकिन विक्रम के स्पाइक को नहीं रोक पाएंगे। मोमेंटम थोड़ा सा यहां पर तोड़ा है गोरखपुर ने और काफी समय बाद एक अंक बनाया है। जैसा नीति ने कहा कि यहां पर मोमेंटम बदलते देर नहीं लगेगी। देखिए सब्स्टिट्यूशन का फायदा हुआ, सब्स्टिट्यूट किया गया, अभी विक्रम को अंदर लाए हैं, ऑपोजिशन ब्लॉक को समझ नहीं आया, ये कोच की सूझबूझ है। प्रोफेसर अभिमन्यु ने सही समय पे सही डिसीजन लिया, सब्स्टिट्यूशन करके विक्रम को अंदर भेजा है। जी हाँ, अब्दुल को उन्होंने बाहर किया है फिलहाल। बढ़िया पिकअप रहा विक्रम का, अर्जुन ने खेल अभी भी जीवित रखा है, लेकिन इस बार बढ़िया सेटअप रहा विपुल कुमार द्वारा और फिर स्पाइकर को कोई मुश्किल नहीं हुई। ओनर्स के चेहरे पर अब खुशी की लहर दौड़ने लगी है क्योंकि नोएडा थंडर्स यहां पर जीत रहे हैं, मुकाबले की और इस फर्स्ट सेट की जीत की ओर अग्रसर है। 19-13 का स्कोर है। अगर 20वां पॉइंट आया तो वापसी के दरवाजे बंद हो सकते हैं गोरखपुर जॉइंट्स के। अभी यहीं पर ही चेंज लेना है और सर्विस लाइन पर कार्तिक। 20 अंक से पहले आप ले सकते हैं सुपर पॉइंट। 25 के सेट में यहां पर नेट से हल्की सी टच, कार्तिक मधु ये कमाल के सर्वर है और छकाया सर्व पर। ऑपोजिशन को लगा ही नहीं कि गेंद पहुंचेगी, लेकिन पहुंची, अंक मिला है।
और ये कोई पहला मौका नहीं है जब कार्तिक ने ऐसा किया है। कार्तिक को जब जब सब्स्टिट्यूट किया गया है सर्विस पर, एक सुपर सर्व लगाने, विपुल कुमार अपने शब्दों पे खरे उतरते नजर आ रहे हैं। सुपर सर्व के ये 2 पॉइंट्स और खाते में जुड़ गए हैं और अब आ रहा है सुपर पॉइंट। सुपर पॉइंट यहाँ पे लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। अगर ये पॉइंट आया तो 2 जुड़ जाएंगे और अगर नहीं आया तो विपक्षी के खाते में जुड़ जाएंगे 2 पॉइंट्स। पर रिसेप्शन एडवांटेज पर है, रिसीविंग एंड पर है, मौका अपने लिए बना सकते हैं। साथ ही साथ सीधा टाइम आउट के बाद ही उन्होंने ये सुपर पॉइंट लिया है। लो पिकअप रहा, लेकिन नहीं, कार्तिक मधु की सर्व के सामने आपका पिकअप काम नहीं आएगा और बढ़िया सर्व के चलते ये सुपर पॉइंट गया है नोएडा के खाते में। के से कार्तिक, के से किलर सर्वर, अपनी टीम के सर्विस स्पेशलिस्ट हैं ये और वो जानते हैं कि कब कैसे कहां सर्विस करनी है। लगातार 2 सर्विस पर पॉइंट, पहली पर सुपर सर्व, दूसरी सर्व में एक सीधा पॉइंट, लिबेरो के हाथों से वो सर्विस पॉइंट चुराया है। मात्र 3 अंकों की जरूरत है इस सेट को अपने नाम करने के लिए। तेजी से अटैक किया, विक्रम ने अपने सब्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई कर दिया है। विक्रम का स्पाइक, अब्दुल आज नहीं चले। बाईस 14 का स्कोर, 8 अंकों की बढ़त। कल हमने 6 अंकों की बढ़त को पलटते हुए देखा। नंदा का स्पाइक और आज अर्जुन जो कि लिबेरो है नीली जर्सी में, थोड़ा सा चूके हैं, थोड़ा सा ढीले नजर आए हैं, जिसके चलते पिकअप बढ़िया नहीं रहे हैं, रिसीव बड़ा नहीं कर पाए हैं। देखिए वैसे तो हमने मुकाबलों में 7-7, 8-8 पॉइंट की लीड को कवर होते देखा है, लेकिन अब स्कोर लाइन 23 पर है। ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस समय है, ये जो नंबर है ना 23 और जो अब पॉइंट का डिफरेंस है, ये एक मानसिक दबाव जरूर डालेगा विपक्षी पर। मात्र 2 पॉइंट चाहिए, अब सिर्फ चेंज करके डिफरेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन इस सेट की जीत बहुत मुश्किल होगी। एक बड़ी चुनौती और एक विशाल डिफरेंस है इस स्टेज पर। ये 23-15 इस समय अपनी सर्व को खोया नंदगोपाल ने, लेकिन है आपके पास 8 अंक खेलने के लिए अभी 8 अंकों की बढ़त मौजूद। 25 अंकों का ये सेट, 2 अंकों के अंतराल से आपको ये सेट खेलना है। और इस बार स्पाइक आया, लेकिन खेल अभी भी जारी। नंदा ने बढ़िया रिसीव किया है। सूर्यांश का स्पाइक, लेकिन इस बार उड़ते हुए बाहर जाएगा और चेकआउट का भी कोई मौका नहीं है। एक अंक गोरखपुर के पास। देखिए जिस दिशा से वो बॉल लिफ्ट किया गया था ना, ऑलरेडी बॉल के नीचे आ चुके थे और जब बॉल के नीचे से आप टैप करने की या अटैक करने की कोशिश करेंगे तो बॉल सीधा मैदान से बाहर चला जाएगा। जरूरी है कि बॉल आपके किस कांटेक्ट में आए, हाथ के किस पार्ट को छुए, वो भी एक बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देती है। शुभम चौधरी, इसी बीच नेट टच, इसी बीच नेट टच वहां पर हुआ है। मुकुल के द्वारा हुआ ये नेट टच। देखिए यहां पर जब डबल ब्लॉक खेले गए थे शिखर के साथ, कोई जवाब नहीं रहा और उस स्पाइक के चलते अब आया है सेट पॉइंट। 8 अंकों की बढ़त तो है ही, बड़े मौके हैं इस सेट को अपने नाम करने के लिए और ऐसा लग नहीं रहा कि उन्हें कोई मुश्किल हुई है। शुरुआत जबरदस्त हुई दोनों टीम्स के बीच में, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए इस सेट को अपने नाम करने के लिए। सर्विस को बेहतर बनाने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन किया गया है। हेड कोच का ये स्मार्ट मूव हो सकता है। एक इजी फ्लोटिंग सर्विस वहां, डबल ब्लॉक। अभी भी हैं आपके पास 7 मौके इस सेट पॉइंट को लेने के। देखिए कुछ अलग करने की कोशिश, विक्रम कैसे रोटेशन के चलते पीछे से दौड़कर आए थे अटैक लाइन के, कुछ अलग करने की कोशिश, कुछ अलग करने का प्रयास। ये फर्स्ट रिसेप्शन इस सेट को समाप्त कर सकता है, पर सर्विस लाइन पर है सकलेन तारिक।
टीम के सेटर, टीम के कैप्टन, ये एक इजी आउट और खुद ही पॉइंट दे दिया, खुद ही पॉइंट दे दिया है। क्या ये आज के दिन की झलक दिखलाता है ये पहला सेट? जिस प्रकार से सर्व खोई है, जिस प्रकार से शिखर का खेल नहीं चला है, अब्दुल